नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति। जैसा कि नाम से ही विदित है, यह चैनल पूरी तरह से संस्कृत भाषा व अपनी सनातन संस्कृति को समर्पित है। आशा है आप लोग भी इस चैनल को सहयोग प्रदान करेंगे और लाइक एवं सब्सक्राइब के माध्यम से इसे आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे भगवद गीता के बारे में और भगवद गीता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान करेंगे व इसके महात्म्य को जानेंगे। भगवद गीता के महात्म्य के बारे में बहुत से श्लोक कहे गए हैं, जिनमें से कुछ का आज हम अर्थ सहित अध्ययन करेंगे। किंतु इससे पहले हम भगवद गीता के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि गीता हमारे सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें सभी वेदों का सार निहित है। इसकी भाषा अत्यंत सुंदर एवं सरल है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अध्ययन करने पर भी इसके अर्थ का अंत नहीं हो सकता। प्रतिदिन इसमें नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं, इसीलिए यह हमेशा से जानने योग्य व नवीन बना रहता है। इसमें भगवान के गुण, प्रभाव एवं रहस्य का वर्णन किया गया है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। भगवान गीता में सभी मनुष्यों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को बताते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ण, लिंग के हों। जो मनुष्य इसके महत्व को नहीं समझते हैं, मात्र इसके नाम को ही सुने हैं, वह इसे सन्यासियों की भाषा या संस्कृति कह सकते हैं। किंतु उन्हें यह जानना चाहिए कि यह परम रहस्यमयी है। जब क्षत्रिय धर्म से विमुख होकर के अर्जुन एक महान योद्धा होते हुए भी अपने सगे संबंधियों को सामने देख करके युद्ध से विचलित हो गए और वहाँ से पलायन करने का विचार कर लिए, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें उपदेश दिया और उसके बाद उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और विजयी योद्धा बन करके सबके सामने आए। वहाँ पे युद्ध स्थल में अर्जुन अपने को विपक्ष में सामने देखकर घबरा जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपनों पर शस्त्र उठाने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षाटन करके ही जीवन यापन कर लूँ। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि धर्म और अधर्म के युद्ध में, सत्य और असत्य के युद्ध में कोई अपना और पराया नहीं होता है। इसलिए यह आत्मा अमर है, शाश्वत है, प्राचीन है। इस आत्मा को न कोई मार सकता है और न यह आत्मा कभी मर सकती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो। सिर्फ कर्म करोगे, यदि विजयी होगे तो तुम्हें यश की प्राप्ति होगी, और यदि तुम पराजय को भी प्राप्त किए तब भी तुम्हें अपयश नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से कर्म, अकर्म, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म आदि सभी चीज़ों के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। भगवद गीता के बारे में सामान्य परिचय देते समय हम यह बता सकते हैं कि भगवद गीता महाभारत महाकाव्य के भीष्म पर्व से लिया गया है। जैसे कि महाभारत में के बारे में एक उक्ति प्रचलित है कि जो कुछ भी इस संसार में कहा गया है या जानने योग्य है, वह सब कुछ महाभारत में है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। उसको सतसाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है महाभारत को। उसी महाभारत महाकाव्य का भगवद गीता एक अंश है। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण वक्ता हैं और अर्जुन श्रोता के रूप में हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म हैं और अर्जुन जीव हैं, जो बार बार इस सृष्टि में आते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं। जीव जो है वह मोह, माया, अज्ञान, अंधकार में भटकता रहता है, और जब उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ब्रह्म को प्राप्ति करने के इसमें बहुत से उपाय बताए गए हैं, किंतु उसमें जो सबसे सरल उपाय है वह भगवत भक्ति ही है। अर्थात भगवान की सच्चे मन से भक्ति करके हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं और सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा गीता जयंती के बारे में। विश्व में भगवद गीता ही मात्र ऐसी पुस्तक है जिसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। मार्गशीर्ष हिंदी महीने की मार्गशीर्ष एकादशी के शुक्ल पक्ष को गीता जयंती मनाया जाता है। कहाँ पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। पिछले वर्ष 2020 में 25 दिसंबर को गीता जयंती मनाई गई, जहाँ पर 50,000 से अधिक छात्रों ने एक साथ गीता के श्लोकों का पाठ किया।
शुक्ल पक्ष की इसी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी जिस दिन भगवान कहा जाता है कि सोकर उठते हैं और उसी दिन से सारे काम शुरू होते हैं, तो इसी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भगवत गीता की बार बार प्रशंसा की और भगवत गीता के बारे में लोगों से कहा, संबोधित किया लोगों को कि भगवत गीता भारतवासियों के लिए एक उपहार स्वरूप है और हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए कि यह हमारे भारतीय संस्कृति की देन है। भगवत गीता का द्वितीय अध्याय, जिसे सांख्य योग कहते हैं, वह अनेक जगह पाठ्यक्रम में शामिल है। जैसे स्नातक के द्वितीय वर्ष में भगवत गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ाया जाता है। उसके अलावा टीजीटी संस्कृत, पीजीटी संस्कृत इत्यादि में भी भगवत गीता का सांख्य योग बहुत महत्वपूर्ण रूप निभाता है। और पीजीटी संस्कृत में तो भगवत गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन सम्मिलित किया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी भगवत गीता अब बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से भी 1-2 श्लोक अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, जीवन दर्शन की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है। महात्मा गांधी भी गीता दर्शन पर बहुत महत्व देते थे। उन्होंने कहा था कि भगवत गीता व संस्कृत के ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति विद्वान या बुद्धिमान नहीं हो सकता। तो आज हम लोगों ने भगवत गीता के महात्म्य के बारे में बहुत कुछ अध्ययन किया, जाना। मैंने भी इस पे बहुत ही अध्ययन किया है, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने इसको लाने का प्रयास कर सकी हूँ। और अब इसके कुछ महात्म्य से संबंधित श्लोकों को मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है। भगवत गीता परम पवित्र और दिव्य रचना है। भारत ही नहीं अपितु विश्व के लगभग सभी भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद हो चुका है और पाश्चात्य देशों में पाठ्यक्रम में भी इसके श्लोकों को पढ़ाया जाता है अनिवार्य रूप से। तो भगवत गीता के महात्म्य में बहुत से श्लोक कहे गए हैं, जिनमें से कुल 4-5 श्लोकों को मैंने यहाँ सम्मिलित किया है। तो प्रथम श्लोक है हमारा, गीता शास्त्रम इदम य पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम प्राप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता शास्त्रम इदम यः पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। पुमान का अर्थ होता है मनुष्य, पठेत मतलब पढ़ता है, यह मतलब जो भी मनुष्य प्रयत्न पूर्वक अध्ययनशील होकर के इस भगवत गीता के शास्त्र का अध्ययन करता है, वह सभी प्रकार के भयों से, शोक यानी दुख से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। अर्थात भगवत गीता के पढ़ने से सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार की शंकाएं और सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है और मनुष्य भगवत भक्ति की कृपा से परम धाम को प्राप्त होता है। द्वितीय पद्य है हमारा, द्वितीय पद्य है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता अध्ययनशील जो अध्ययनशील व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन और प्राणायाम करता है, उसके लिए किसी भी प्रकार के पाप नहीं रह जाते हैं, चाहे वह इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में। सभी प्रकार के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं जो भगवत गीता का अध्ययन और प्राणायाम करता है। तृतीय पद्य है हमारा, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृतंभसी स्नानम संसार मल नाशनम। इस श्लोक का अर्थ है कि जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूपी जल में जो एक बार स्नान कर लेता है, उसके संसार के सभी मल यानी सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, सभी बुराइयों का अंत हो जाता है यदि वह गीता अमृत रूपी जल में स्नान कर लेता है। जैसे हम लोग अगर ये देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन दर्पण देखता है, अपने मुख को देखता है, सभी लोग देखते हैं, लेकिन तो गीता जो है वह आंतरिक दर्पण है, वह मनुष्य के आंतरिक रूप
रूप को दिखाती है। अगर हम उसका अध्ययन करते हैं, उसके अध्ययन से हमको बहुत सी बातों का ज्ञान होता है, जिससे हम अपने दोषों का अवलोकन कर सकते हैं। दूसरों के दोषों का अवलोकन तो सभी कर लेते हैं, किंतु अपने दोषों का अवलोकन जब हम अपने बारे में ज्ञान करेंगे तभी प्राप्त होगा। उसी प्रकार जैसे प्रतिदिन हम स्नान करते हैं तो उससे हमारे शारीरिक के जो दोष होते हैं, शारीरिक जो बुराइयां होती हैं वह नष्ट हो सकती हैं, किंतु गीता के अमृत रूपी जल में स्नान कर लेने के बाद हमारे आंतरिक सभी प्रकार के दुख और सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। चतुर्थ श्लोक है हमारा, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता। यहाँ पे बताया गया है कि गीता गान करने योग्य है, यानी कि गायन करने योग्य है। गीता को प्रेम से गाना चाहिए। किम अन्य शास्त्र विस्तरई, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। गीता को ही मन से गाइए, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ है। या मतलब जिसको स्वयं पद्मनाभस्य, स्वयं पद्मनाभ स्वामी ने, भगवान विष्णु का एक नाम पद्मनाभ भी है क्योंकि उनकी नाभि से कमल निकला है और उसी पे भगवान ब्रह्मा जी विराजमान है, तो इसलिए भगवान विष्णु को पद्मनाभ भी कहा जाता है। या जिस गीता को, या मतलब जिस गीता को स्वयं पद्मनाभ भगवान ने मुख पद्मा विनिसृता, अपने मुख रूपी कमल से कहा है या बहाया है। विनिसृता मतलब बहाना भी होता है और कहना भी होता है। अब इस पद्य में कहा गया है, भगवत गीता के जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, उनकी तुलना अन्य ग्रंथों से की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि सर्वो उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, कि सारे उपनिषद जहाँ गायों के समान है, सभी वेद उपनिषद आदि, उपनिषद किसको कहते हैं, वेदों के अंतिम भाग को वेदांत या उपनिषद कहते हैं, कि सारे वेद उपनिषद जहाँ गायों के रूप में हैं और जिसको दुहने वाले, उस ज्ञान को दुहने वाले गोपाल नंदन हैं, उस दूध को पीने वाले वत्स के समान, बछड़े के समान पार्थ हैं। पार्थ मतलब अर्जुन, पृथा के पुत्र होने की वजह से उन्हें पार्थ भी कहते थे। पार्थ जहाँ वत्स हैं और सुधी भोक्ता, सभी विद्वान जन उस अमृत का भोग करने वाले हैं। इस प्रकार गीता रूपी जो अमृत है वह बहुत ही महान है। गीता अमृतम महत, यह गीता रूपी ज्ञान रूपी जो अमृत है वह बहुत ही महान है, जहाँ सभी वेदों से ज्ञान प्राप्त हुआ है, जहाँ स्वयं कहने वाले भगवान कृष्ण हैं और सुनने वाले अर्जुन हैं, और उसको सारे विद्वान जन प्राप्त करते हैं, जानते हैं। वह गीता ज्ञान न होकर के ज्ञान रूपी अमृत के समान है। अब इस अंतिम पद्य में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रा गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मा अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। इस मंत्र में भगवान श्री कृष्ण और उनकी गीता के महत्व को बताया गया है कि एकमात्र शास्त्र है यह गीता और एकमात्र देव हैं भगवान श्री कृष्ण, एकमात्र मंत्र है उनके नामों का स्मरण करना और एकमात्र कर्म है उन भगवान की सेवा करना ही एकमात्र कर्म या कर्तव्य है। तो इस मंत्र को एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, एक ही शास्त्र है, भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र थे इसलिए उनका एक नाम देवकी पुत्र भी है। एक ही शास्त्र है देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण के गाए हुए इस गीता का ध्यान करना, अध्ययन करना, एक ही शास्त्र है। एक ही देव हैं भगवान श्री कृष्ण देव की पुत्र, एक ही मंत्र है, उनके नामों का, भगवान श्री कृष्ण के असंख्य नामों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। भगवद गीता में बहुत से नाम भगवान श्री कृष्ण के बताए गए हैं। एक ही मंत्र है उनके नामों का वर्णन और एक ही कर्तव्य है उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा, आराधना और भक्ति। तो इस प्रकार से लगभग जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक
कहे गए थे भगवत गीता के महात्म्य के बारे में, उन सबको मैंने सम्मिलित किया है और आशा है कि आप लोगों को अर्थ भी समझ में आया होगा और उच्चारण करने के तरीके को भी समझ में आया होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संस्कृत पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते, लेकिन सुनते सुनते उनमें खुद ही सुधार हो जाता है और सुनने से भी बहुत कुछ आप लोगों को लाभ होता है, क्योंकि प्रत्येक भाषा सुनने और बोलने से ही समझी जाती है। किसी भी भाषा का ज्ञान जितना हम सुनेंगे, जितना हम उसको बोलेंगे, उतना ही उस भाषा का उद्भव और उत्थान होगा, उतना ही वह भाषा हमारे लिए सरल हो जाएगी। अब अंत में मैं भगवत गीता के महात्म्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहूँगी कि विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीशों ने विभिन्न मुकदमों की सुनवाई करते समय भारत सरकार को कई बार निर्देशित किया है कि भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा दे दिया जाए, राष्ट्रीय पुस्तक के रूप में घोषित कर दिया गया। जैसे राष्ट्रीय पुष्प होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय पशु पक्षी इत्यादि सभी चीज़ें हैं, वैसे ही भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा दिया जाए। किंतु भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और साथ ही धार्मिक सहिष्णुता को भी दृष्टिगत रखना पड़ता है। राजनीतिक पार्टियों में भी मतभेद के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए न्यायालय ने कई बार यह व्याख्या की है कि भगवत गीता को केवल धार्मिक पुस्तक के रूप में न देखा जाए, बल्कि यह मानव जीवन दर्शन एवं व्यवहार के रूप में इसे आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाए। यदि ऐसा हो जाए तो हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति और भगवत गीता के महात्म्य को और भी बढ़ावा मिलेगा। जबकि अधिकांश पाश्चात्य देशों में यह अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा रही है, इसलिए इसके श्लोकों का पाठ कराया जा रहा है और इसे पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा के रूप में शामिल किया गया है, जो मानवीय मूल्यों को और भी मजबूत आधार प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता से संबंधित महात्म्य के बारे में मैंने जितना अध्ययन किया था उसमें से कुछ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकी हूँ। यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति। वदतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम। नमो नमः। नमः संस्कृताय।